Dear students, myself Poonam, welcome to our channel Heartone Skills Center Hazi. Please like, share this video and subscribe our channel. Dear students, today I am going to explain you do while statement in C language. So in this video, I will describe you definition, syntax, how flow works in do while statement and a simple program for do while statement. So very first here is a definition. A do while loop is similar to while loop. Do while loop बिल्कुल similar है while loop के with only exception that it executes the statements inside the body of do before checking the condition. ये कंडीशन के चेक होने से पहले डू की बॉडी के अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. आप कह सकते हैं कि डू व्हाइल लूप में पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है. ऑन द अदर हैंड इन द व्हाइल लूप फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड. दूसरी ओर व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है एंड देन द स्टेटमेंट्स इन व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड और फिर स्टेटमेंट जो है व्हाइल लूप की एग्जीक्यूट होती है. डू व्हाइल रन्स एटलीस्ट वंस इफ कंडीशन इज फॉल्स. डू व्हाइल एक बार जरूर रन करता है चाहे कंडीशन फॉल्स हो तो भी. उसका क्या कारण है देखिए. बिकॉज द कंडीशन इज इवेल्युएटेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ लूप. क्योंकि कंडीशन जो है वो इवेल्युएट होती है बॉडी ऑफ लूप के एग्जीक्यूशन के बाद. इसीलिए डू व्हाइल लूप एटलीस्ट एक बार जरूर इवेल्युएट करता है बॉडी को चाहे कंडीशन फॉल्स हो तो भी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन डू व्हाइल स्टेटमेंट द बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट्स वन टाइम मोर देन द while do loop. दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि do while स्टेटमेंट बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करता है एक बार अधिक while do loop से. So dear students, now I clear it with the syntax. So here is the syntax for do while statement. Do is a keyword. That is the keyword. Starting of curly braces, statements, increment, decrement if any, closing of curly braces and while condition and close with semicolon. Do while loop is the exit control loop. Why it's exit control? Because condition is checked at the end of the loop. क्योंकि condition जो है वो loop के end में check होती है. बॉडी ऑफ लूप पहले एग्जीक्यूट होता है. एंड यू मस्ट रिमेंबर कि किसी भी लूप में जैसे फॉर लूप है एंड व्हाइल डू लूप है उसमें कंडीशन के एंड में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता. लेकिन डू व्हाइल में हमेशा कंडीशन के एंड में हम सेमीकोलन लगाते हैं. अगर यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम जो होगा वो एरर प्रोड्यूस करेगा. एंड वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स कि सभी लूप्स में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहता है. यहाँ इनिशियलाइजेशन क्या रहता है, डू से पहले रहता है और उसके बाद इंक्रीमेंट एंड देन कंडीशन. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही डू लूप स्टार्ट होगा तो डू से कंट्रोल सीधा जंप करेगा स्टेटमेंट्स पे. स्टेटमेंट्स के बाद क्या होगा, हमारा व्हाइल कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो रिपीटेशन चलती रहेगी, जंप करता रहेगा कंट्रोल डू पे, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे ये फ्लो वर्क करता है. देखिए, स्टार्ट होगा, देन स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड देन स्किप ऑन कंडीशन. तो कंडीशन के ऊपर जंप करेगा
और अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ जंप करेगा, स्टेटमेंट से, फिर रिपीट करेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड वंस अगेन कंडीशन चेक होगी और फिर से अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर से स्टेटमेंट्स पे जंप करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ I will clear this by a simple program. So dear students, here is a program for do while statement. So in starting, I just include the standard input output header file. Second, I include the console conio.h header file. And first file is for input output statements and second for console function such as clear screen and get character. Next, I start here main function, that is void main, and then starting of curly braces, and now I declare here variable which are integer type int num comma I, and in I initialize the value 1 and end with the semicolon. This is the clear screen function. Clear screen function बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जब हम बोर्ड पे राइट कर रहे हो और ऑलरेडी कुछ राइट किया हो और हम उसे डस्टर से रब कर दें। सेम क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पे अगर पहले से कोई प्रोग्राम का आउटपुट है तो उसे क्लियर कर देता है और ताकि आप अपने सेम प्रोग्राम का आउटपुट क्लियरली देख सकें। नेक्स्ट इज प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर आप एक मैसेज राइट करते हैं, आई राइट हियर एंटर द नंबर हुज मल्टीपल आर रिक्वायर्ड एंड एंड विद द सेमीकोलन। नेक्स्ट इज द स्कैनफ %d. %d is the format specifier which is used for integer type values. D stands for decimal. And %m. M% is an operator which is used to store the numbers value in memory. And now I end with the semicolon. And now do start here, which is the keyword and starting of curly braces. Printf %d/n/n for the new line, means starting होगा तब भी एक न्यू लाइन होगा इंसर्ट और एंड होगा तब भी एक न्यू लाइन इंसर्ट होगा। कोमा num मल्टीप्लाई i, इस प्रोग्राम में एक नंबर एंटर करेंगे और उसकी टेबल ये इंसर्ट करेगा। सो यहाँ पे प्रोसीजर राइट किया, दैट इज num मल्टीप्लाई I and end with the semicolon. Then increment, that is I plus plus, and this is also end with the semicolon. Closing of curly braces. Now here check the condition, that is while I is less than equal to 10 and I close it with the semicolon. Get character and closing of the main braces. So now I explain you. This program show when you enter a number, it display the table of such number. देखिए कैसे काम करेगा। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे ये लाइन राइट की हुई आ जाएगी, एंटर द नंबर हुज मल्टीपल आर रिक्वायर्ड। सो डू लूप कैसे वर्क करेगा, जैसे ही कंट्रोल डू पे आएगा ये जंप करेगा प्रिंट स्टेटमेंट। सपोज आई एंटर द नंबर 3, मैं चाहती हूं 3 की टेबल मुझे डिस्प्ले कर दे, तो नंबर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू इनिशियलाइज की है 1, सो 3 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एंटर करते ही नेक्स्ट लाइन में शो करेगा 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 3, देन इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू में, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया है 1 तो 1 इंक्रीमेंट होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2,
तो अभी क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, यस 2 इज लेस देन 10। फिर से लूप क्या करेगा, जंप करेगा कंट्रोल हमारा डू पे और प्रिंट करेगा वंस अगेन नेक्स्ट डिजिट दैट इज नम मल्टीप्लाई आई। नम हमारा सेम रहेगा दैट इज 3। आई की वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीमेंट होती रहेगी और चेंज होती रहेगी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 1 से मल्टीप्लाई किया और अभी इंक्रीमेंट हुआ था 1, तो क्या हो गई वैल्यू 2। तो नम मल्टीप्लाई 2 दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। वंस अगेन क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। अभी फिर से कंडीशन चेक होगी व्हाइल पे, 3 इज लेस देन 10, यस। वंस अगेन कंट्रोल डू पे जाएगा और प्रिंट एफ पे जाके जंप करेगा, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9। वंस अगेन क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। तो while yes 3 is less than 10, yes, तो फिर से क्या होगा, ये रिपीटेशन कब तक चलती रहेगी, जब तक i लेस रहेगा या इक्वल नहीं हो जाता 10 के। जैसे ही i की वैल्यू इक्वल होगी 10 से, मींस क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और क्या हो जाएगा, लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड देखिए इसका आउटपुट, आई जस्ट वेरी फर्स्ट कंपाइल इट, Alt F9, देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर शो नहीं कर रहा। कंट्रोल F9, देखिए ये आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हमने जो भी मैसेज डिस्प्ले किया ये डिस्प्ले कर रहा है। आई जस्ट राइट देयर एंटर द नंबर हुज मल्टीपल आर रिक्वायर्ड। एंटर कीजिए वो नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशंस आपको चाहिए। आई जस्ट एंटर द 3 एंड प्रेस द एंटर की। देखिए आपको आउटपुट दे रहा है। स्टार्टिंग में क्या था, नम मल्टीप्लाई आई, दैट इज आई की स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 3। इंक्रीमेंट हुआ आई में, आई प्लस प्लस 2, कंडीशन चेक हुई, फिर से जंप किया लूप डू पे, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा 6। एंड जस्ट वंस अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, और क्या हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी और फिर क्या हो जाएगा, ट्रू है, तो फिर से जंप करेगा डू पे और प्रिंट करेगा 3 मल्टीप्लाई 3। ये कब तक रिपीटेशन चलेगी, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोग्राम for do while statement, how do while works. So now we save it. Just press the F2 key from the keyboard and write here the file name. I just write here do while .c. I write here .c because हम C में वर्क कर रहे हैं, दैट्स वाई इसकी एक्सटेंशन रहेगी .c। अदरवाइज अगर आप C++ में करते हैं तो एक्सटेंशन रहती है .cpp। सो जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे हेडिंग में शो हो रहा है हमारा सेव होने के बाद ना। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक अवर वीडियोस, प्लीज like it, share it with your friends and subscribe our channel Hard Rock Skills Center Hansi.